हेलो एवरीवन, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज हब क्लास। तो हम सेम चैप्टर इकोनॉमिक्स 10th क्लास ग्लोबलाइजेशन कंटिन्यू करेंगे। पर आज समझने की कोशिश करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, डेफिनेशन भी, और फिर एक 3 मार्कर क्वेश्चन की जो वर्ल्ड ग्लोबल हो रहा है, इंटरकनेक्शन हो रही है, वर्ल्ड की डिफरेंट इकोनॉमीज इतना क्लोज आ रही हैं, वो कैसे पॉसिबल है, क्या फैक्टर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले आपको उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, जो हमने लास्ट वीडियो में भी करा था कि जो एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज या कॉर्पोरेशंस, वो कैसी लोकेशंस ढूंढती हैं जब वो अपना कोई भी एक नया कहीं इन्वेस्ट करने की कोशिश करती हैं। तो ऑफ कोर्स वो उनको अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ज्यादा चाहिए, तो वहां ऐसी लोकेशन ढूंढती हैं जहां पर उनकी प्रोडक्शन चीप हो सके। Foreign investment by MNCs in these countries has been rising, means उन देशों में MNCs ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहती हैं जहां उनको चीप प्रोडक्शन हो सके, चीप लेबर मिल सके, बाकी रिसोर्सेज उनको कंपैरेटिवली सस्ते मिल सके। सो जैसे फोर्ड मोटर्स की आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है। फोर्ड मोटर्स एक अमेरिकन कंपनी है, उसने इंडियन कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ कोलैबोरेशन किया। तो यहाँ पर उन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो इंडिया के लोगों के लिए कार्स बना रहे, बल्कि यहाँ से वो जो बाकी के साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया या बाकी डेवलपिंग कंट्रीज है, वहां पर वो कर सकती हैं एक्सपोर्ट कार कंपोनेंट्स, अपनी फैक्ट्रीज यहाँ लगा सकते हैं, तो उनके जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम हो सकता है। तो अगर हमें ये समझना हो, डिफाइन करना हो कि ग्लोबलाइजेशन फिर है क्या। So globalization is the process of rapid integration or interconnection between countries. कि जो वर्ल्ड के डिफरेंट इकोनॉमीज हैं, देश हैं, जब वो आपस में बहुत फास्ट पेस पर जुड़ रहे हैं, ट्रेड ऐसे कर रहे हैं कि अलग अलग देश आपस में नजदीक आ रहे हैं, उसको आप ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, जिसमें मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन और कंपनीज एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल कैसे हो रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज तो मूव हो ही रही हैं कंट्रीज के बीच में, जैसे इस पैराग्राफ में कि besides the movement of goods and services, investment and technology, there is one way in which the countries can be connected. आप चीजें बेचते हैं, सर्विसेज बेचते हैं एक दूसरे के साथ, वो आपको कनेक्ट करता है। इसके अलावा जब लोग माइग्रेट करते हैं, एक कंट्री से छोड़ के दूसरी कंट्री में जाते हैं, वो भी एक काइंड ऑफ कनेक्शन है अलग अलग कंट्रीज के बीच में। People usually move from one country to another in search of better incomes, better jobs, better education. In past few decades, however, there has been much increase in the movement of people. There has not been much increase. कि पिछले कुछ सालों में हमने नोटिस किया है कि बहुत ज्यादा मूवमेंट लोगों की नहीं हो रही, क्योंकि कुछ कंट्रीज ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे कंट्रीज जो है वो अपने यहाँ का वीजा नहीं देते, वो रोकना चाहते हैं कि और ज्यादा लोग ना आए। सिंपली वो अपने देश के लोगों के लिए जो जॉब्स हैं उनको बचा के रखना चाहते हैं, ना कि माइग्रेंट्स के लिए। तो ये हो गया ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है, जो इंटरकनेक्शन है कंट्रीज के बीच में, कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये ग्लोबलाइजेशन बहुत फास्ट पेस पे हो रही है। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट में करेंगे। बाय, टेक केयर।